इसलिए मेजॉरिटी कह रही है कि आर्टिकल्स पढ़े, तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। चलें जी, जैसे आप सबको पता है कि तीन वर्ड्स हैं जिनको हम आर्टिकल कहते हैं। एक ए आ होता है, उसके बाद एन होता है और उसके बाद दा होता है। ये तीन वर्ड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको आप कहते हैं ये हैं आर्टिकल्स। ये तीन वर्ड है जिनको आप आर्टिकल्स कहते हैं। एक तो आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो आर्टिकल्स हैं इनको कब यूज किया जाता है। आर्टिकल हमेशा बिफोर नाउन यूज होते हैं, ठीक है, या प्रोनाउन यूज होते हैं। आर्टिकल हमेशा यूज किया जाता है, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद ये जो आर्टिकल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इन आर्टिकल्स को हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में यही आर्टिकल्स क्या इनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। मॉडर्न इंग्लिश में इन आर्टिकल्स को आप कहते हैं डिटर्मिनर्स। उसके बाद अगर आप बात करें तो ये जो आर्टिकल हैं, आपने एक और बात याद रखनी है कि आर्टिकल सिर्फ बिफोर नाउन यूज नहीं किए जाते। आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि आर्टिकल तो होते ही फॉर नाउन है। आर्टिकल हमेशा फॉर नाउन आते हैं। अगर आप नाउन के साथ आर्टिकल को नहीं लगाएंगे तो वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसकी जो एक नेचर है वो आप नहीं बता सकते कि वो कौन सा नाउन, वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, वो क्या है, आप उसको नहीं बता सकते। तो आर्टिकल, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है, आ, एन और दा, ये इनको आप क्या कहते हैं, ये आर्टिकल्स हैं। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आर्टिकल्स हमेशा यूज होते हैं फॉर नाउन और प्रोनाउन। और तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि मॉडर्न इंग्लिश में ये जो आर्टिकल्स हैं इनको आप डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज है और जो अगला हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है या जिस पे आपने बात करनी है, नेक्स्ट जो चीज है उस पे हम बात करें तो वो ये है कि ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स की टाइप्स होती हैं। ठीक हो गया। आर्टिकल्स जो हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आपको पता है कि वो क्या है, वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और वो आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स की क्या है, आर्टिकल्स की टू टाइप्स हैं। अगर आर्टिकल्स के हम टाइप्स की बात करें तो आर्टिकल्स की टू टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स इसकी क्या है, इसकी एक टाइप होती है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरी टाइप इसकी होती है इनडेफिनेट आर्टिकल। एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। अब ये डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, ये जो दा आर्टिकल है ये डेफिनेट आर्टिकल है, और आ और एन जो है ये दोनों आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है। एक आपने अगली बात ये याद रखनी है, अगर कोई आपसे पूछे कि टाइप्स कितनी हैं तो टू टाइप्स होती हैं। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो आ और एन होता है। अब ये थी एक बेसिक थोड़ी सी चीज जो मैं बताती होती हूँ बच्चों को कि अगर उनको इस बात का पता हो कि किस तरह से आपने जो है वो चीजें जो है उनको लेके चलना है। अब अगला हम मेन जो है वो रूल से काम स्टार्ट करते हैं कि इनके जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं और आपने किस तरह से अपने आर्टिकल्स का यूज जो है वो वन बाय वन करना है। तो सबसे पहले मैं आपकी बात करूं, अगर हम बात करें तो हम रूल नंबर 1 की बात करेंगे और आप इसको जरा अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और आप वन बाय वन चीजों को लिखते जाएं। रूल नंबर 1 क्या है, आपने आर्टिकल का यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज आर्टिकल। रूल नंबर 1 है कि आपका जो आर्टिकल है, आपका जो आर्टिकल है दा, रूल नंबर 1, ये जो आर्टिकल दा है ये आपका सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, आर्टिकल दा सिंगुलर के साथ भी यूज हो रहा होता है, और आर्टिकल दा आपका प्लूरल के साथ भी यूज हो रहा होता है। सिंगुलर और प्लूरल क्या है, नाउन या प्रोनाउन, आप इन दोनों में से जिसकी मर्जी बात करें। ये आर्टिकल दा आपका सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ भी यूज हो रहा होता है और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ भी यूज हो रहा होता है। कैसे, अब आप कहेंगे कि मैम कैसे, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से भी यूज करते हैं द बॉय, और हम इस तरह से भी कहते हैं द बॉयज। तो अब ये देखें कि इधर जो बॉय है वो आपका क्या है, वो आपका सिंगुलर नाउन है, और नीचे अगर मैं बॉय की बात करूं तो आपका बॉय क्या है, आपका प्लूरल है। ठीक है। तो इस तरह जो आर्टिकल दा है वो क्या है, वो आपका सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होता है और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होता है। तो आपने ये रूल याद रखना है। दूसरे रूल पे अगर हम आ जाएं, रूल नंबर 2 पे, तो वो क्या है, रूल नंबर 2 पे,
रूल नंबर 2 ये है कि जो आपका आ और एन आर्टिकल है, इसको आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि आपने आ कहाँ पे यूज करना है और आपने एन कहाँ पे यूज करना है। तो जो आपका आ आर्टिकल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आ आर्टिकल जो है इसको आप कब यूज करेंगे? आ आर्टिकल को आप कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज करेंगे। अब इधर आपने एक बात जो है वो याद रखनी है। मैं ये नहीं कह रही, मैं उन वर्ड्स की बात नहीं कर रही या उन नाउन और प्रोनाउंस की बात नहीं कर रही जो आपके कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ का मतलब ये है कि उन वर्ड्स के साथ आपने आ आर्टिकल को यूज करना है जिन वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन इस तरह से आए कि आपको समझ आए कि ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन जिनके आए उनके साथ आपने किसको यूज करना है? आ को यूज करना है। दूसरे पे आ जाए, अगर एन को किसके साथ यूज करेंगे, तो एन का यूज उन वर्ड्स के साथ आप करते हैं, उन नाउन प्रोनाउन या उन चीजों के साथ करते हैं जिनका जो साउंड है वो किसके साथ हो, जिनका साउंड वॉवल साउंड हो। फिर दोबारा बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपने वॉवल ये नहीं देखना कि जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, जिसका स्टार्ट जो है वो वर्ड का मतलब ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके साथ क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हमने वॉवल क्योंकि वर्ड से ये स्टार्ट हो रहा है तो हमने इसके साथ एन यूज करना है। आपने एन उन वर्ड्स के साथ यूज करना है जिनकी प्रोनाउंसिएशन वॉवल है, यानी कि वॉवल साउंड देते हैं जो। ठीक हो गया? एक तो ये चीज। इसी रूल में तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो दा है ये दोनों के साथ यूज होता है। ये वॉवल साउंड के साथ भी यूज हो सकता है और ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ भी यूज हो सकता है। तो रूल नंबर 2 ये है कि आ आर्टिकल आपने उन वर्ड्स के साथ यूज करना है जिनका साउंड कॉन्सोनेंट है। एन आर्टिकल आपने उनके साथ यूज करना है जिनका साउंड वॉवल है। और द आर्टिकल आपने यूज करना है जिनका साउंड वॉवल भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, दोनों में से। मतलब ये वॉवल साउंड वालों के साथ भी यूज होता है और ये कॉन्सोनेंट वालों के साथ भी यूज होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? Is it clear to all of you? Okay. चैलेंज। नेक्स्ट आ जाए रूल नंबर 3 पे। मेरी हमेशा ये ट्राई होती है कि मैं अपने बच्चों को रूल्स के साथ चीजें करवाऊं ताकि उनको वो याद भी रहे और उनके नोट्स मेकिंग में भी आसानी हो। रूल नंबर 3 पे आ जाए। रूल नंबर 3 आपने जरा अपनी जो आपकी पेंसिल्स हैं उनके साथ जो आपका रजिस्टर है जिस पे आप अपना लेक्चर नोट कर रहे हैं वहां पे नोट लिखें और उधर एक चीज नोट करें। और वो चीज ये है कि जब भी आपके कहीं पे टू सब्जेक्ट्स हों, जब भी किसी सेंटेंस में आपके दो सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, टू सब्जेक्ट हो और वो दोनों सब्जेक्ट मिलके क्या कर रहे हो, वो दोनों सब्जेक्ट मिलके सिंगल यूनिट बना रही, ठीक है। when two subjects make a single unit, ये बात आपने लिखनी है। तो इन दिस केस आपने क्या करना है? इन दिस केस जो आर्टिकल है वो आपने किसके साथ यूज करना है? आर्टिकल हमेशा आपने जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके साथ यूज करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। आपने बात ये याद रखनी है, नोट करके लिख लें। when two subjects make a single unit, article is used with the first subject। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं एक आपके सामने सेंटेंस लिखती हूँ और वो सेंटेंस कुछ इस तरह से है, he introduced me to his friend, he introduced me to his friend who is a singer and artist। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो सब्जेक्ट, सिंगर का भी बात है और आर्टिस्ट की भी बात है। तो मैंने इन इस केस में जो अपना वो है आर्टिकल, वो किसके साथ यूज किया? आर्टिकल मैंने फर्स्ट के साथ यूज किया। तो आपने अपने रूल में एक बात ये याद रखनी है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स मेक अ सिंगल यूनिट, आर्टिकल इज यूज्ड विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ वी मूव टुवर्ड नेक्स्ट रूल। उसके बाद आ जाए रूल नंबर 4 पे।
रूल नंबर 4 क्या है? जब भी आप किसी पार्टिकुलर पर्सन या किसी भी आप उसको किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं या किसी भी पार्टिकुलर जो चीज है उसको रेफर करते हैं, पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है, या आप क्या करते हैं, पार्टिकुलर थिंग को रेफर करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने द आर्टिकल का यूज करना है। इसकी एग्जांपल ये है, जैसे देखें फॉर एग्जांपल, मैं किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ जिसको मैं कल मिली थी या जिसको मैं परसों मिली थी या मैं आज मिली हूँ, तो मैं आपको इस तरह से कहूंगी, उस पार्टिकुलर पर्सन की बात करते हुए मैं कहूंगी द बॉय आई मेट एट द स्टेशन was very intelligent। अब ये देखें कि ये जो दा मैंने यूज किया, पार्टिकुलर पर्सन और थिंग को आप रेफर करेंगे तो आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। ये जो दा मैंने इस बॉय के साथ यूज किया है, ये इस चीज का इंडिकेटर है कि मैं एक पार्टिकुलर बॉय की बात कर रही हूँ जिसको मैं कल मिली थी या आज मिली हूँ, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। ठीक हो गया। जब भी आप किसी पार्टिकुलर पर्सन या आप किसी भी पार्टिकुलर थिंग को रेफर करेंगे तो आप जो है वो द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये एक तो रूल नंबर 4 आपने ये याद रखना है। उसके बाद आ जाए रूल नंबर 5 पे कि रूल नंबर 5 क्या है। रूल नंबर 5 ये है कि जब भी सिंगुलर नाउन क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, होल क्लास को। जब भी कोई सिंगुलर नाउन किसी भी होल क्लास को यानी कि अपनी होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो आपने उसके साथ भी द आर्टिकल यूज करना है। अब इसकी एग्जांपल देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो काउ है, काउ, अब आपको पता है कि ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि जो गाय है ये क्या है, ये एक मुफीद जो है ना वो जानवर है, तो अब मैं क्या कहूँ, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो गाय है ये सिंगुलर नाउन है और ये अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। जो बात मैंने कही मेरे जुमले में वो क्या कर रही है, वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसके साथ जो मैंने आर्टिकल यूज करना है वो द आर्टिकल यूज करना है, जिसको आप डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो मैं इस तरह से कहूंगी, मैं कहूंगी द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब ये देखिए इसके साथ मैंने दा को यूज करके ये बात इंडिकेट कर दी, ये बात शो कर दी कि ये जो सिंगुलर नाउन है ये अपनी पूरी क्लास की, जो पूरी होल क्लास है उसकी क्या कर रहा है, उसकी ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने इसके साथ द आर्टिकल यूज किया। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी सिंगुलर नाउन अपनी पूरी क्लास को, होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है किसी जुमले में, तो आप उसके साथ जो है वो क्या करते हैं, वो आप द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन अब इधर ये एक बात आपने रेड मार्कर के साथ जरा नोट कर ले, रेड मार्कर के साथ एक साइड पे नोट लिखें और नोट लिख के एक बात आपने लिखनी है, और वो ये है कि जो नाउन्स हैं जिसमें मैन है और वुमेन है, ये जो दोनों सिंगुलर नाउन है मैन और वुमेन, ये दोनों अपने साथ कभी भी, अपने पहले कभी भी द आर्टिकल नहीं लेते। आपने इनके साथ द आर्टिकल का यूज नहीं करना, बेशक ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इफ दे आर यूज टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, आपने फिर भी इनके साथ द आर्टिकल यूज नहीं करना। मैन और वुमेन ये दोनों ऐसे नाउन्स हैं, अगर ये अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने इनके साथ द आर्टिकल का यूज नहीं करना। ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि द मैन इज मॉर्टल। अब ये वाला जो जुमला मैंने लिखा ये गलत है, ठीक है। मैं किस तरह से लिखूंगी, मैं इस जुमले को इस तरह से लिखूंगी, मैन इज मॉर्टल। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने जब भी सिंगुलर नाउन अपनी होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो आप उसके साथ, अपनी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपने उसके साथ जो आर्टिकल यूज करना है वो दा यूज करना है। लेकिन मैन और वुमेन ये दोनों एक ऐसे आप सिंगुलर नाउन है जिनसे पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बेशक वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भी आपने इनके साथ द आर्टिकल का यूज नहीं करना। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हम जाते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 ये है कि जो सर्टन बुक्स हैं,
सर्टन बुक्स, हॉली बुक्स, उनके साथ भी आप किसका यूज करते हैं, उनके साथ भी आप द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द होली कुरान, ठीक है, द बाइबल, ठीक है। ये जो हॉली बुक्स हैं, ये सिर्फ आपने एक बात ये याद रखनी है कि इसमें सिर्फ इस्लामिक बुक्स नहीं आएंगी। ये हॉली बुक्स में बाकी भी जितने मजहब है ना, जो उनकी बुक्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, वो सारी ही हॉली बुक्स कंसीडर की जाती हैं। और इन सब के साथ आपने क्या करना है, इन सब के साथ आपने एक ही आर्टिकल यूज करना है, और वो क्या है, वो दा है। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको इस बात की। रूल नंबर 6। उसके बाद आ जाए रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 क्या है, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके साथ भी द आर्टिकल यूज होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल द आईज, ठीक है, द हेड, द हार्ट, द नोज, जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके साथ जो आप आर्टिकल यूज करते हैं वो कौन सा है, वो द आर्टिकल है, आप उनके साथ भी यूज करते हैं। चलें जी, आई होप कि आपको यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, नेक्स्ट रूल नंबर 8 पे अगर हम बात करें, रूल नंबर 8 क्या है, जितने भी रिवर्स के नेम है, जितने भी रिवर्स के नेम है, जितने भी माउंटेन्स के नेम है, जितने भी आपके आइलैंड्स के नेम हैं, जितने भी सीज के नेम हैं, इन सब के साथ आप क्या यूज करते हैं, इन सब के साथ द आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द रावी, द चिनाब, द अरेबियन सी, द हिमालय, इस तरह मैनी अदर्स। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी रिवर्स के नेम्स हैं, माउंटेन्स के नेम हैं, आइलैंड्स के नेम हैं, ये सीज के नेम है, उनके साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दा, यानी कि आप उनके साथ दा का यूज कर रहे होते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो रूल नंबर 9 जो आपने याद रखना है, और वो ये है कि रूल नंबर 9 आपका, आपके जितने भी सुपरलेटिव्स हैं, जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ आप क्या यूज करते हैं, उसके साथ द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब आपकी जो डिग्रीज है, आपको पता है कि डिग्री क्या होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है, एक आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। एक आपकी कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, और आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड है, तो ये क्या है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद अगर बेटर की बात करें तो बेटर क्या है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट है। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है उनके साथ आप क्या यूज करेंगे, उसके साथ आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, उसमें किसी का कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री होती है जब आप दो लोगों के दरमियान कंपैरेटिव करते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री होती है जब बहुत सारों के दरमियान। तो जितनी भी आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनके साथ क्या यूज होगा, उनके साथ आपका आर्टिकल जो है वो यूज होगा, द आर्टिकल जो है वो यूज होगा। अच्छा, उसके बाद जो अगला आपका रूल है, रूल नंबर 10, उसके साथ आपका रूल नंबर 10 ये है कि जितने भी आपके ऑर्डिनल्स हैं, रूल नंबर 10, ऑर्डिनल्स के साथ भी आप क्या यूज करते हैं, ऑर्डिनल्स के साथ भी आपका द आर्टिकल यूज होता है। अब ऑर्डिनल्स होता क्या है, आप कहेंगे कि मैम व्हाट इज ऑर्डिनल्स, तो ऑर्डिनल्स ये होता है फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, ये क्या है, ये आपके ऑर्डिनल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब इसमें दा क्या है, दा इस ऑर्डिनल की वजह से मैंने यूज किया। ऑर्डिनल क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
ये जितने भी हैं वो क्या हैं, ये वो सारे आपके, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना एक और रूल आपने याद रखना है। जैसे मैंने आपको पीछे एक रूल बताया, मैंने कहा कि आपकी जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनके साथ आप क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 11 पे जाके एक बात याद रखनी है, रूल नंबर 11 पे, और इसको आपने, जो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं रेड के साथ भी मेंशन करती हूँ, तो आपने यहाँ पे रेड कलर का नोट लिख के एक बात याद रखनी है, रेड कलर का नोट लिख के, कि जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है विद कंपैरेटिव्स, यानी कि विद कंपैरेटिव डिग्री, जब आप देन के साथ कंपैरिजन करें, जब आप, मैं आपको उसकी एग्जांपल दूंगी, पहले आप ये बात लिख लें, जब आप देन के साथ कंपैरिजन करें तो नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल द, जब आप देन के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। लेकिन जब आप ऑफ के साथ कंपैरिजन करेंगे, जब आप ऑफ के साथ कंपैरिजन करेंगे तो यूज ऑफ आर्टिकल द। जब आपने देन के साथ कंपैरिजन करना है तो नो यूज ऑफ आर्टिकल, और जब आपने ऑफ के साथ कंपैरिजन करना है तो यूज ऑफ आर्टिकल द। अब कैसे, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक जुमला लिखती हूँ, मैं आपके सामने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, ही इज बेटर, ही इज बेटर देन दी टू बॉयज। एक मैंने ये जुमला लिखा। दूसरा सेंटेंस में आपके सामने ये लिखती हूँ, ही इज दी बेटर ऑफ द टू बॉयज। दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, पहला लिखा ही इज बेटर देन द टू बॉयज, एंड द अदर वन इज ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। आप मुझे चैट बॉक्स में ये बताएंगे कि इन दोनों में से ठीक कौन सा है? जरा जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में सब मुझे बताएं। यू हैव ओनली 1 मिनट, इसमें आप सब मुझे बताएंगे कि इन दोनों जुमलों में से ठीक कौन सा है। ओके, फातिमा कह रही है सेकंड, इशफाक कह रहे हैं सेकंड, खदीजा कह रही है सेकंड, कायनात सेकंड सेकंड सेकंड। ओके ओके, जी बाकी सब आप भी पार्टिसिपेट करें बहुत। ओके, उसामा कह रहे हैं, दुआ कह रही है सेकंड, राजा मकबूल कह रहे हैं सेकंड, मारिया इशफाक कह रही हैं सेकंड, मैम कैन वी क्वेश्चन क्वेश्चन एट द एंड, और नासिर हुसैन कह रहे हैं सेकंड, सियाल खान बहुत, बिलाल अहमद कह रहे हैं फर्स्ट, ओके, नाइम आलम कह रहे हैं सेकंड, किन्जा खान कह रही हैं सेकंड, साजिद अली कह रहे हैं सेकंड, ओके, अली परवेज कह रहे हैं सेकंड, ओके ओके ओके, अहमद कह रहे हैं बहुत। जी, जो दो चार लोगों ने बहुत बोला, अब देखिए ये दोनों जुमले ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि जब आपने कंपैरिजन देन के साथ करना है, मेरी बात को ध्यान से सुने, मैंने कहा कि जब आपने कंपैरिजन देन के साथ करना है ना, आपने कंपैरेटिव डिग्री करते हुए जो कंपैरिजन के साथ जो आपने देन का यूज करना है, तो आपने बिफोर, बिफोर मैंने कहा, बिफोर देन जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, आपने वहां पे दा यूज नहीं करना। तो मेरी इधर कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री तो बेटर है, तो बेटर से पहले तो मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया, तो इसका मतलब है कि मेरा जुमला ठीक है। दूसरा, मैंने आपको कहा कि जब आपने ऑफ के साथ कंपैरिजन करना है तो इस कंडीशन में आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज करना है, तो ये ठीक है। मैंने ऑफ के साथ कंपैरिजन किया और बेटर मेरी कंपैरेटिव डिग्री है, और इससे पहले मैंने दा आर्टिकल यूज किया। समझ आइए आपको इस बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपने एक तो अपने माइंड में बिठा के रखना है, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो आप सबको अब तक वैसे भी शायद पता होगा चीजें, आपको जो है वो मतलब डेली बेसिस पे हम देखते रहते हैं और हमें जो है वो चीजें क्लियर होती रहती हैं, और आप सबको यहाँ तक तो पता था कि आर्टिकल्स का यूज करना कहाँ कहाँ पे। लेकिन जो मेन बात है, जहाँ से आपके करेक्शंस भी आती हैं, जहाँ पे आप राइटिंग भी गलत करते हैं, और जहाँ पे आप जो है ना वो बहुत सारे ब्लंडर्स करते हैं, और वो ये है कि आर्टिकल यूज करना कहाँ पे नहीं है। मेन क्वेश्चन तो ये है कि आर्टिकल जो है उसका यूज आपने कहाँ पे नहीं करना। तो यहाँ पे आप अक्सर जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाना होता, आप लोग वहां पे भर भर के आर्टिकल्स लगा देते हैं, तो आर्टिकल ना लगाने का सबसे पहला रूल, जहाँ पे आपने आर्टिकल नहीं यूज करना, इस बात को आपने ध्यान से देखना है, आपने किन जगहों पे आर्टिकल का यूज नहीं करना।
तो आर्टिकल आपने जहाँ पे यूज नहीं करना उसका सबसे पहला रूल तो ये है, ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। रूल नंबर 1 ये है कि आपने जितने भी आर्टिकल्स, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस, अब इंस्टीट्यूशंस में आपको पता है कि जो चीजें आती हैं, स्कूल्स आते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स, ठीक है, टेम्पल्स या मॉस्क्यूज वगैरह, ठीक हो गया, चर्चेस वगैरह जितने भी हैं, ये सारी चीजें क्या आती हैं, ये आपके इंस्टीट्यूशंस में आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रिजन्स हैं ये भी इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। अगर तो आप इन सारी चीजों को, जो चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में और जो चीजें आपके इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आ रही हैं, आप इन सारी चीजों को इनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करते हो, जो इनका प्राइमरी पर्पस है उसके लिए अगर आप इन सारी चीजों का अपने टेंस की बात करते, सेंटेंस की बात करते हुए अगर उसमें आप इन सारी चीजों को प्राइमरी पर्पस की बात करते हो, अब इनका प्राइमरी पर्पस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कूल है तो स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे या तो आप स्टडी के लिए जाते हैं या आप टीचिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में आपको पता है जब भी कोई बीमार होता है तो वो वहाँ पे एडमिट होता है, मेडिसिन वगैरह लेने के लिए जाता है। टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यूज हैं, चर्च हैं, यहाँ पे किस लिए आप जाते हो, प्रे के लिए जाते हो। प्रिजन में कब जाते हो, जब भी कोई आप गलत काम करते हो तो उसकी सजा में आपको जो है वो क्रिमिनल्स वगैरह को जेल भेज दिया जाता है। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं, जब आप इनके प्राइमरी पर्पस की बात करेंगे तो आप इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नो यूज ऑफ आर्टिकल, आप इसको रेड के साथ लिखें, इनके प्राइमरी पर्पस के साथ नो यूज ऑफ आर्टिकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि आपके सामने मैं एक जुमला लिखती हूँ और वो ये है कि मैं ये कहती हूँ आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एवरी डे। एक मैंने ये जुमला लिखा, दूसरा जुमला मैं लिखती हूँ आई वेंट टू द स्कूल टू ड्रॉप माई ब्रदर। ये दो जुमले मैंने आपके सामने लिखे। पहला जुमला मैं लिखती हूँ आई गो टू स्कूल एवरी डे एंड द सेकंड सेंटेंस इज आई वेंट टू द स्कूल टू ड्रॉप माय ब्रदर। अब ये जो पहले वाला जुमला है, ये वाला, ये मैंने प्राइमरी पर्पस की बात की है। यहाँ पे मैं प्राइमरी पर्पस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे मतलब मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाती हूँ, और दूसरा जो पर्पस है या पढ़ाने के लिए जाती हूँ। लेकिन जो दूसरा पर्पस है, दूसरा जो सेंटेंस है, उसमें मैंने उसकी प्राइमरी पर्पस की नहीं बात की, मैं किसी और काम से जा रही हूँ। आई वेंट टू द स्कूल टू ड्रॉप माई ब्रदर, मैं अपने भाई को ड्रॉप करने के लिए स्कूल गई। अब ये देखें, ये सेकेंडरी पर्पस है, मैंने प्राइमरी पर्पस की बात नहीं की। यहाँ पे प्राइमरी पर्पस की बात की, दैट्स वाई मैंने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। यहाँ पे मैंने सेकेंडरी पर्पस की बात की तो मैंने इसके साथ द आर्टिकल लगाया, और यहाँ पे मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। इस तरह आपने ये बात याद रखनी है कि आप जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जब आप उनके प्राइमरी पर्पस की बात करेंगे तो आप उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाना। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की सबसे पहला जो रूल है वो आपने ये याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 2 पे आ जाए। उसके बाद आ जाए रूल नंबर 2 पे, और रूल नंबर 2 ये है कि आपने सनसेट जो है, सनसेट, ठीक हो गया, आप सनराइज की बात करें, ठीक है, आप डे ब्रेक की बात करें, ठीक हो गया। उसके बाद आप डॉन की बात करें, आप नाइट की बात करें, आप मून की बात करें, ठीक हो गया, आप टुडे की बात करें, आप यस्टरडे की बात करें, आप टुमारो की बात करें। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, सनसेट, सनराइज, डे ब्रेक, उसके बाद नाइट, मून, टुडे, यस्टरडे, टुमारो,
इन सब के साथ क्या है, इन सब के साथ आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। ठीक है, इन सब के साथ आपने क्या करना है, इन सब के साथ नो यूज ऑफ आर्टिकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक जुमला लिखती हूँ, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू एट अ नाइट। ये जो जुमला मैंने लिखा आई विल मीट यू एट अ नाइट, ये गलत है। इधर ये जो आ मैंने लगाया ये इसकी वजह से गलत होगा, यहाँ पे आ का यूज नहीं होगा, मैं कहूंगी आई विल मीट यू एट नाइट। तो आपने ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना। एक तो ये बात आपने याद रखनी है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में, जो नेक्स्ट थिंग है व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, और वो ये है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 3 पे। नेक्स्ट आपने ये एक रूल याद रखना है, और वो ये है कि जब भी आप किसी पर्सन और थिंग को इन जनरल सेंस एक्सप्लेन करते हैं, जब भी किसी पर्सन और थिंग को आप क्या एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं इन जनरल सेंस, आप उसके बारे में कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। लेकिन जब आप उस चीज को पार्टिकुलराइज करते हैं उसी पर्सन और थिंग को, तो फिर आर्टिकल जो है वो यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ मैन इज इमॉर्टल, या मैं कहती हूँ मैन इज मॉर्टल। अब ये जो मैंने बात की है ना, ये मैंने जनरल सेंस में बात की है, इसके साथ मैंने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, आई सा द मैन, आई सा द मैन इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं जनरल सेंस में बात नहीं कर रही, मैं पार्टिकुलराइज कर रही हूँ। मैं किसी पार्टिकुलर पर्सन की, किसी पार्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूँ जिसको मैंने जंगल में देखा था। और वो जो है मैन इज मॉर्टल वाला, वहां पे मैं जनरल सेंस में बात कर रही हूँ। तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि जहाँ पे आप जनरल सेंस में किसी भी पर्सन और थिंग को रेफर करते हैं, तो आप उसके साथ आर्टिकल नहीं यूज करते। और जब आप उसी पर्सन को या थिंग को पार्टिकुलराइज करते हैं, तो उसके साथ आप क्या करते हैं, आप आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अगली चीज ये याद रखनी है, रूल नंबर 4 आपका ये है। चले आपके क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। मैन के साथ नहीं यूज होता, मैन के साथ यूज नहीं होता, लेकिन मैंने कहा कि जब मैं उसकी पार्टिकुलर सेंस में बात करूंगी तो मैं यूज करूंगी। अब कैसे, देखिए मैंने कहा आई सा द मैन इन द फॉरेस्ट, मैं किसी एक पार्टिकुलर मैन की बात कर रही हूँ जिसको मैंने जंगल में देखा था। और ऊपर मैंने जनरल सेंस में बात की है। जब आप जनरल सेंस में बात करेंगे तो आप नहीं यूज करेंगे, लेकिन जब आप पार्टिकुलर सेंस में बात करेंगे तो आप यूज करेंगे। समझ आइए आपको। चले रूल नंबर 5 क्या है। रूल नंबर 5 आपका ये है, और आपने ये बात याद रखनी है कि आप कुछ मोस्ट प्रॉपर नाउन्स होते हैं, कुछ मोस्ट प्रॉपर नाउन्स होते हैं। मोस्ट प्रॉपर नाउन्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी पर्सन्स के नेम्स की बात कर लें, नेम ऑफ पर्सन्स की हम बात करें, उनको आप मोस्ट प्रॉपर नाउन्स कहते हैं, नेम ऑफ पर्सन्स। ठीक हो गया। उसके बाद जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, यानी कि नेम ऑफ पर्सन्स, उसके बाद कंट्रीज के कुछ नेम है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, ठीक हो गया, टर्की है, ठीक है। उसके बाद जितने भी सिटीज के नेम है, ठीक है। उसके बाद जितने भी कॉन्टिनेंट्स के नेम है, इनको आप सबको क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं मोस्ट प्रॉपर नाउन्स। ये जो मोस्ट प्रॉपर नाउन्स हैं, इनके साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। मोस्ट प्रॉपर नाउन्स के साथ नो यूज ऑफ आर्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ माई, ये भी नोट के साथ आप चीज लिखेंगे। जैसे मैं कहती हूँ माई
friend will come from Turkey। अब ये देखें, ये जो टर्की है ये क्या है, ये मोस्ट प्रॉपर नाउन्स है, ये अपने आप में ही क्या है। तो आपने इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना, मैंने यहाँ इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं किया, लेकिन एग्जामिनर आपको इस तरह से भी चेक कर सकता है, या आप अपनी एक जो फॉर्मल राइटिंग है उसमें इस तरह से कर सकते हैं कि आप टर्की के साथ दा लगा दे तो वो गलत होगा। माई फ्रेंड विल कम फ्रॉम टर्की, ये क्या है, ये मोस्ट प्रॉपर नाउन है टर्की आपका, तो आपने इसके साथ आर्टिकल नहीं यूज करना। लेकिन एक और चीज वो आपने याद रखनी है, नोट लिखें जरा अपनी कॉपीज पे, जहाँ पे भी अपने रजिस्टर्स पे, यहाँ पे एक साइड पे नोट लिखें, और नोट लिख के आप एक बात लिखेंगे कि सर्टन कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे यूएसए की आप बात करते हैं, ठीक हो गया, जैसे आप यूके की बात करते हैं, ठीक है, आप यूएई की बात करते हैं, ठीक हो गया। अब ये जितने भी हैं, ये जितने भी यूएस, यूके, यूएई, ये सारे अपने से पहले द आर्टिकल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं द यूएस, द यूनाइटेड स्टेट, लेकिन जब आप अमेरिका लिखेंगे तो फिर आप द नहीं लगाएंगे। द यूके जब आप लिखते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम को जब आप यूके लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप इसके साथ भी दा लगाते हैं। यूएई की जब आप इस तरह से बात करेंगे तो आप इनके साथ भी दा लगाते हैं। ये कुछ सर्टेन कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, यूके, यूएई, ये सारे जो है ये अपने पहले दा आर्टिकल को जो है वो लेते हैं। लेकिन बाकी जितने भी मोस्ट प्रॉपर नाउन्स हैं, जैसे कंट्रीज, नेम ऑफ पर्सन्स की बात कर लें, कंट्रीज की बात कर लें, सिटीज की बात कर लें, कॉन्टिनेंट्स की बात कर लें, इनके साथ आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो मैं आपको एक और रूल बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी आपने याद रखना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद रहेगा भी। आपने जितनी भी रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये है कि जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं, इनके साथ आप नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक जुमला लिखती हूँ, मैं कहती हूँ ही स्टडीड इंग्लिश एट होम, पहला। दूसरा मैं लिखती हूँ द इंग्लिश defeated the French. Would you like to tell me which one is correct and why? Which one is correct or which one is wrong? Both we can choose in, but we can choose in, but first is correct. Okay, okay. Okay, second is wrong. Ali Parvez second, okay. Rest of the class, please jaldi jaldi participate करें. First is correct, okay. Both correct. Usama, second right. Maria, both okay. Okay. चलें जी, ओके। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों ही ठीक है, इसमें एक भी गलत नहीं है। आपने सेंस में जाना है। मैंने आपको कहा कि आपने जब लैंग्वेज की बात करनी है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। या मैं इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैंने इंग्लिश से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया, मैंने कहा स्टडीड इंग्लिश एट होम, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, ये भी ठीक है। ये क्यों ठीक है? यहाँ पे ये जो द इंग्लिश है, इससे मुराद लैंग्वेज नहीं है, इससे मुराद है ब्रिटिश। यहाँ पे जितने भी ब्रिटिश पीपल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, इसलिए ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है। ठीक हो गया? समझ आई आपको इस बात की? ओके, चलें जी। नेक्स्ट एक और रूल पे आते हैं हम, उसको हम एक्सप्लेन करें। कुछ आपके पास फ्रेजेस ऐसे होते हैं या इडियोमेटिक फ्रेजेस कुछ ऐसे होते हैं, उनके साथ आपने आर्टिकल यूज किया होता है, लेकिन उनके साथ जो आपने आर्टिकल का यूज किया होता है वो गलत होता है। अगर आप उसको देखें
तो वो आर्टिकल का जो यूज है वो क्या होता है, वो गलत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ अक्सर जगहों पे, इसको वन बाय वन करके आप लिख लें। रूल नंबर 6 पे कुछ आर्टिकल, कुछ सर्टेन आपकी इडियोमेटिक फ्रेजेस ऐसी होती हैं उनके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे इन डिफिकल्टी, अब ये ठीक है, इन डिफिकल्टी ठीक है। इन आर डिफिकल्टी अगर आप लिखेंगे तो वो गलत होगा। दूसरा ये बाय मिस्टेक होता है, बाय आ मिस्टेक नहीं होता। ये कुछ आपकी सर्टन इडियोमेटिक फ्रेजेस ऐसी हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं यूज होता। इन डिटेल, इन आ डिटेल गलत होता है, इन डिटेल सही होता है, ठीक है। इन आ कंफ्यूजन गलत होता है, आप हमेशा ये लिखेंगे इन कंफ्यूजन, ठीक हो गया। लेकिन 5वें नंबर पे आपने एक और बात याद रखनी है 5 नंबर पे, और इसको फिर मैं रेड के साथ जो है वो मेंशन करूंगी। और वो ये है कि जब भी आप डायलमा की बात करते हैं, डायलमा की, तो वो ठीक होता है उसके साथ आप आ आर्टिकल लगाते हैं, इन आ डायलमा होता है, ये वाला ठीक है। इसके साथ आप ये आर्टिकल लगाएंगे, इधर आप नोट लिख लें, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है, इसके साथ आ आर्टिकल आता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इन एंगर होता है, इन एंगर। 7 पे अगर हम बात करें तो इन आर टेम्पर होता है, ये भी मैं रेड के साथ लिख रही हूँ। टेम्पर वाला जो हमारा फ्रेज है उसके साथ भी आ आर्टिकल आता है, इन आर टेम्पर होता है, ठीक है। उसके बाद 8 रूल पे आप जाएंगे तो वो ये होता है कि ये भी रेड के साथ आप लिखे, यहाँ पे भी इन आ बैड मूड होता है, इन आ बैड मूड, ठीक है। ये कुछ आपकी इडियोमेटिक फ्रेजेस ऐसी हैं जो अपने साथ आर्टिकल लेती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो नहीं लेती। इन डिफिकल्टी होता है, इन आर डिफिकल्टी नहीं होता। बाय मिस्टेक होता है, बाय आ मिस्टेक नहीं होता। इन डिटेल होता है, इन कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये जो डायलमा है ये क्या है, ये अपने साथ आर्टिकल लेता है, इन आर डायलमा, ठीक है। इन एंगर, इन आर टेम्पर और इन आर बैड मूड, 3 फ्रेजेस आपकी ऐसी हैं जो अपने साथ आर्टिकल लेती हैं, इन आर डायलमा, इन आर टेम्पर और इन आर बैड मूड। बाकी जितने भी आपकी, ये मैंने आपके सामने आपकी इडियोमेटिक फ्रेजेस लिखी, ये ऐसी फ्रेजेस हैं जो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेती। और आपको यहाँ पे भी जो एग्जामिनर है वो कहीं ना कहीं आपको जाके टच, वो आपको जज कर सकता है। वो इन इडियोमेटिक फ्रेजेस के साथ में भी यूज कर दे, उसका आर्टिकल का यूज कर दे, तो आपने क्या करना होगा, आपने आर्टिकल को ऑमिट करना होगा। अच्छा, ये तो बात आपको याद है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, जैसे हमने तकरीबन 1 आवर की क्लास पढ़ी, तो मैंने आपको कहा कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल आपका बिफोर नाउन और प्रोनाउन यूज होता है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, आप सबके माइंड में, कि मैम ने कहा है कि आर्टिकल जो है ना वो हमेशा यूज होता है किस में, आपका जो नाउन है और प्रोनाउन है उससे पहले आपका आर्टिकल यूज होता है। तो कुछ जगह तो ऐसी भी आई हैं जहाँ पे मैंने आर्टिकल को डिफरेंट चीजों के साथ यूज किया है। तो इधर तो आप, यू कैन चैलेंज माई रूल कि आर्टिकल जो है वो तो बिफोर नाउन और प्रोनाउन यूज नहीं होता। आर्टिकल तो एडजेक्टिव के साथ भी यूज हो रहा है, आर्टिकल तो एडवर्ब के साथ भी यूज हो रहा है, आर्टिकल तो नाउन के साथ भी यूज हो रहा है। मैम ने तो कहा था कि आर्टिकल नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। तो आपने एक बात ये याद रखनी है, आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल की जो पोजीशन है वो 4 पोजीशन होती है। आर्टिकल 4 पोजीशंस में होता है। यहाँ पे मैं आपके सामने लिखूंगी पोजीशंस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की एक पोजीशन ये है कि आर्टिकल प्लस नाउन होगा, एक पोजीशन आर्टिकल की ये है। दूसरी पोजीशन आर्टिकल की ये है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव हो सकता है। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी आर्टिकल की आपके पास पोजीशन है, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। इस तरह से भी आर्टिकल हो सकता है और उसके साथ फिर नाउन आ जाए, इधर भी फिर नाउन आ जाए, इस तरह से भी आर्टिकल की पोजीशन हो सकती है। उसके बाद आर्टिकल की पोजीशन इस तरह से भी हो सकती है, आर्टिकल आ जाए, उसके बाद फिर एडवर्ब आ जाए, उसके बाद फिर एडवर्ब आ जाए।
उसके बाद फिर क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, और उसके बाद क्या चीज आ जाए, उसके बाद नाउन आ जाए। आर्टिकल की पोजीशन ये भी हो सकती है। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स डिफरेंट है, आर्टिकल प्लस नाउन भी हो सकता है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, आर्टिकल्स प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखती हूँ, आई हैव आ पेन। एक मैंने ये जुमला लिखा, दूसरा जुमला मैं लिखती हूँ, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तीसरा जुमला मैं आपके सामने लिखती हूँ इस तरह से, इधर मैं थर्ड आपके पास सेंटेंस लिखूं और वो मैं इस तरह लिखूं, ही इज या अली इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। चौथा जुमला मैं आपके सामने ये लिखती हूँ, शी इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। ये तीन जुमले मैंने चार जुमले आपके सामने लिखे। अब ये पहला जुमला देखिए, इधर मैंने आर्टिकल का यूज किया है, इसके साथ नाउन का यूज कर दिया। दूसरा जुमला लिखे, यहाँ पे मैंने आर्टिकल का यूज किया और इसके साथ मैंने एडजेक्टिव का यूज किया। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और उसके साथ मैंने नाउन का यूज किया। यहाँ पे मैं देखें तो मैंने क्या किया है, मैंने आर्टिकल का यूज किया। आर्टिकल के फौरन बाद ये वेरी क्या है, ये एडवर्ब है, और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो मैंने इस तरह से आर्टिकल का यूज कर दिया। यहाँ पे आर्टिकल है, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद एडवर्ब है, उसके बाद फिर एडवर्ब है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद एडजेक्टिव है, और एट द एंड क्या है, ये नाउन है। तो इस तरह से जो आर्टिकल की पोजीशन है वो चार पोजीशंस है। आर्टिकल बिफोर नाउन भी आ सकता है, आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव भी आ सकता है, आर्टिकल बिफोर एडवर्ब भी आ सकता है, और आर्टिकल जो है बिफोर एडवर्ब और एडजेक्टिव भी आ सकता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक और चीज है जो आपने अपने माइंड में रखनी है, और वो ये है, मैंने पहले नहीं बताई थी, मैंने कहा मैं एट द एंड आपको बताऊंगी ताकि आपको वो बात भी याद रहे। और वो बात ये है, जब भी आप ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, किसी क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जुमला आया था, पीछे पेपर में भी वो जुमला आया था, और वो इस तरह से कुछ सेंटेंस था कि आपने करेक्शन में आया हुआ था, और वो इस तरह से था कि उसको करेक्ट करना था, और उसका करेक्ट क्या था, उसका करेक्ट ये था कि वहां पे आर्टिकल का जो यूज है उसकी जो है वो उन्होंने ओमिट किया हुआ था, वहां पे आर्टिकल यूज नहीं किया हुआ था, बट आपने आर्टिकल पुट करना था। तो बच्चों ने ये कहा कि ये जो है ना, ये तो इस तरह से है, तो यहाँ शायद हमने आर्टिकल यूज नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे आया हुआ था, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन एंड he sentenced his own son to death। इस तरह का एक जुमला आया हुआ था। आप मुझे बताएंगे कि इस जुमले में मिस्टेक कहाँ है? आप मुझे बताएंगे कि इस जुमले में मसला कहाँ पे है? ये गलत था। ये क्यों गलत था? यहाँ पे उन्होंने ना क्वालिटी की बात की है, क्वालिटी की उन्होंने इस तरह से बात की है, द जज इन हिम, यानी कि उसके अंदर का ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ये जो जज है, इससे पहले आपने दा लिखना, उसके अंदर का जज। जैसे द मदर इन हर, ठीक है, इस तरह से बात है। या कोई जुमला फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, द शेक्सपियर वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि शेक्सपियर जो है वो मोस्ट प्रॉपर नाउन है, और इसके साथ मैंने धा लगा दिया। और उसके बाद मैं अगर ये जुमला लिखती हूँ कि अली इज द शेक्सपियर ऑफ हिज क्लास, तो ये जुमला ठीक है। ये जुमला क्यों ठीक है? क्योंकि मैंने अली की एक क्वालिटी एक्सप्लेन की है।
उसको एज अ क्वालिटी, शेक्सपियर को एज अ क्वालिटी मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे यूज किया है, दैट्स व्हाई वो ठीक है। तो जो सॉरी, जहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे तो उससे पहले भी आप द आर्टिकल लगाएंगे। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। दिस वाज अ कंसाइज एंड मतलब पूरा एक जो प्रॉपर आपका लेक्चर था वो आर्टिकल्स पे था कि आपने आर्टिकल यूज कहाँ पे करना है, आपने आर्टिकल कहाँ पे यूज नहीं करना। और फिर इसके बाद जो हमारे मतलब जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ये रेगुलर सेशन को ज्वाइन करेंगे, तो एट द एंड ऑफ एवरी जो लेक्चर है उनके साथ एक शीट जो है वो शेयर कर दी जाएगी। जिस शीट को वो क्या करेंगे, वो फिल किया करेंगे और उनको पता चल जाएगा कि आज का लेक्चर जो है वो उनको याद है, उन्होंने कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है, कहाँ पे क्या चीज नहीं यूज करनी, वो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। प्रेपोजिशन की जब बारी आएगी तो इंशाल्लाह प्रेपोजिशन पढ़ाएंगे, उसपे हमारे 3 से 4 लेक्चर्स होते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन हम करवाते हैं, बाकी सारी चीजें क्लास की टाइमिंग 7 से 8:30 हुआ करे। क्लास टाइमिंग 7:30 टू सॉरी 7 to 8:30। जी जी, वोकैबुलरी विल बी डिस्कस। फी वगैरह के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर कोऑर्डिनेटर, और सेशन ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ होगी या 5 वीक्स होगी। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मॉडल वर्क सब कुछ करवाया जाएगा, राजा मकबूल। बेसिक क्या है वो सब कुछ करवाया जाएगा। बेसिक टू एडवांस तक हम जाएंगे, डेफिनेटली मॉडल वर्ब्स विल बी डिस्कस्ड, विल बी कवर्ड इन द सेशन। चलें जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।